हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्किन और हेलो एरिन। पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े थे हेलो एल्किन और हेलो एरिन का, लेकिन बहुत सारा नोमेनक्लेचर अभी बचा हुआ है, वो हम लोग आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाएंगे। तो आज शुरू करते हैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन। ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमको पढ़ना है ये हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरिन क्या होता है। आप काफ़ी मज़ेदार तरीके से आज हम इसको सीखेंगे। एक बार आप आराम से ध्यान से इसको देख लीजिएगा, 100% गारंटी आपके दिमाग तक बात पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम से पढ़ते हैं, और पढ़ने का रूल है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका कि डिफिनेशन, परिभाषा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन, परिभाषा, कि हेलो एल्किन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। फिर परिभाषा के बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे हम लोग हेलो एल्केन को बांटेंगे, कैसे हम लोग हेलो एरिन को बांटेंगे, ये अलग अलग सिचुएशन, उसके हिसाब से वर्गीकरण। फिर पढ़ते हैं इसका नामांकन। नामांकन जो हम लोग नोमेनक्लेचर देखे थे लास्ट क्लास में, उसी तरह का नोमेनक्लेचर देखेंगे, नामांकन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बनाने की विधि जिसे आप लोग विरचन भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग प्रिपरेशन बोलते हैं बनाने की विधि, मतलब हेलो एल्किन को कैसे बनाया जाएगा, हेलो एरिन को कैसे बनाया जाएगा। तो ये हेलो एल्किन और हेलो एरिन को बनाने की विधि है, कैसे बनेगा ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में क्या देखते हैं कि द्रव्यनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, घनत्व क्या होगा, किस अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है, किसमें सॉल्युबल होगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं कि हेलो एल्किन से क्या क्या बनेगा। प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े बनाने की विधि में क्या क्या मिलके हेलो एल्किन बन सकता है, लेकिन हम लोग रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्किन से क्या क्या बन सकता है, हेलो एरिन से क्या क्या बन सकता है, ये हम लोग जानेंगे। फिर लास्ट में आता है रासायनिक गुण के बाद इसका यूज, उपयोग। उपयोग तब जाकर के आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और पहला चैप्टर को अगर हम लोग ठीक से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, तो सेकेंड चैप्टर मेरा 50% सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ लें तो उसके अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो 75% हमको आसान हो जाएगा। और तीनों चैप्टर को आसानी से पढ़ लें तो चौथा चैप्टर कम्प्लीटली हमको याद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कुछ नहीं है, सबसे हल्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप केवल ध्यान से रेगुलर कॉन्शस होके देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें परिभाषा, तब वर्गीकरण, तब नामांकन, तब बनाने की विधि, तब भौतिक गुण, तब रासायनिक गुण, तब उपयोग, तब समझ लेना कि मेरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन क्या है। चलिए सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन क्या है। तो देखिए नाम से ही जैसे पता चला है, हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस अल्केन। अल्केन हेलोजन का फार्मूला बताए सर, सिंबल एक्स। एक्स का मतलब आपको बताए थे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ये हम आपको बताए थे, ये हेलो का मतलब हो गया।
एक्स से इसको लिखते हैं, ये एक्स का मतलब हो गया हमारा, ठीक है। इसको आगे लिखिए, एक्स का मतलब हो गया। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हम लोग पढ़े हैं अल्केन में कि जितना संख्या कार्बन का हो उससे 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे तो अल्केन बन जाता है। अब हम हेलो एल्केन को अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल हेलाइड। एंड इसी को कहते हैं एराइल हेलाइड। क्या कहते हैं? एराइल हेलाइड भी इसको कहते हैं। क्यों अल्काइल हेलाइड या एराइल हेलाइड के? अल्काइल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, अल्काइल के साथ। इसका मतलब कि अल्केन से हाइड्रोजन हटेगा तब हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जितना हाइड्रोजन हटेगा उतना हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो समझिए कि डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे हेलो एल्कीन का, कि जब अल्केन से हाइड्रोजन हटता है और हैलोजन जुड़ता है, जब अल्केन से हाइड्रोजन हटता है हैलोजन जुड़ता है, तब यह अल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। क्या बोले? ध्यान से समझिए सर, कि जब अल्केन से हाइड्रोजन हटता है, तो हम लोग पहले अल्केन का फॉर्मूला लिख लिए। अल्केन, इससे हमारा सर अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। इससे हमारा क्या हट जाएगा सर? हाइड्रोजन हटेगा, और क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ ऊपर में हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर दें? जोड़ दें न, तब ये हमारा क्या बनेगा? अल्काइल हेलाइड। क्या बनेगा? अल्काइल हेलाइड। मतलब यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और बॉन्ड डाल करके क्या डाल देंगे? X। ये हमारा हो गया हेलो एल्केन, कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तब हमारा अल्काइल हेलाइड बन जाता है। क्लियर? उसी तरह हम लोग देखेंगे हेलो एरीन। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार पिछला क्लास जितना भी हुआ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी मजा आएगा, खतरनाक समझ में आएगा। अब हम बात करें हेलो एरीन की। ये हमारा हेलो हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एरीन हो गया। एरीन का मतलब होता है बेंजीन। एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और हेलोजन का मतलब पता ही है आपको, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब क्या होगा सर? कहता है कि जब एरीन से, एरीन मतलब बेंजीन से हाइड्रोजन हटता है और हैलोजन जुड़ता है, तो एराइल हेलाइड का निर्माण होता है। एराइल हेलाइड का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, एरीन मतलब बेंजीन से, यह एरीन हमारा हो गया C6H6। इससे हमारा क्या हट जाएगा? हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ने जा रहा है? मेरा हेलोजन जुड़ने जा रहा है, तब यह हमारा क्या बन जाएगा? एराइल हेलाइड या हेलो एरीन। फॉर्मूला हो जाएगा C6H5X। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन था हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का। हेलो एल्केन में क्या बोले कि जब अल्केन से हाइड्रोजन हटता है और हैलोजन जुड़ता है, हेलो एल्केन बना। जब एरीन से हाइड्रोजन हटा, हैलोजन जुड़ा, तो हेलो एरीन बना।
ठीक है, तो सबसे पहला डिफिनेशन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हे प्रभु, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पढ़ रहे हूबहू नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ेंगे। पहला देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका हिंदी हुआ वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफाई कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे, मतलब बांट देंगे। तो पहला है ऑन द basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom, मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगा सर? यहाँ देखिए C2H5X है, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है नहीं, इसका नाम हो गया मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन। उसी तरह CH2X इसका नाम हो जाएगा डाहेलोएल्केन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाहेलोएल्केन। लिख सकते हैं मोनो हेलोएल्केन, डाहेलोएल्केन। उसी तरह रहेगा CH2X, तीन हेलोजन है, इसको बोलेंगे ट्राहेलोएल्केन। ट्राहेलोएल्केन क्या बोलेंगे? ट्राहेलोएल्केन। तीन होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राहेलोएल्केन। उसी तरह जब हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन के बारे में हम लोग आपको डिटेल से बताए थे, यह बेंजीन है। जब बेंजीन के साथ एक हेलोजन जुड़ा हो गया तब इसका नाम हो गया मोनो हेलोएरीन। जब बेंजीन के साथ दो हेलोजन जुड़ा होगा तब इसको बोलते हैं डायहेलोएरीन। और उसी प्रकार जब बेंजीन के साथ तीन हेलोजन मेरा जुड़ा हुआ हो तब इसको बोलते हैं ट्राइहेलोएरीन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आप लोग जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक को सामने में रखिए, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड
सेकेंड देखेंगे कंपाउंड containing sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। और sp3 के बारे में क्या बताए थे कि जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, मतलब चारों का चारों बॉन्ड सिंगल हो, तब वह sp3 होगा। अदरवाइज अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। तो याद रखना है कि sp3 होगा यह, मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन का चारों बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इसका हिंदी बोल सकते हैं sp3 कार्बन हाइड्रोजन बंधन युक्त यौगिक। ठीक है, इसमें पहला जो होता है वह होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है, यहाँ अल्काइल हैलाइड लिखेंगे। सबसे पहला इसमें क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ध्यान दीजिए यह तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि बेसिक याद रखिएगा कि जब एक कार्बन एक आर से जुड़ा हो तब प्राइमरी होता है, जब एक आर दो आर से जुड़ा हो, जब एक कार्बन दो आर से जुड़ा हो तब सेकेंडरी होता है, और जब एक कार्बन तीन आर से जुड़ा हो तब यह क्या होता है, टर्सरी होता है। ध्यान से देखिए कि यहाँ एक कार्बन एक आर से जुड़ा है और तब यहाँ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यह जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए, ये सब के सब सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, यह प्राइमरी हो गया। उसी तरह जब एक कार्बन दो आर से जुड़ा हो तब जो यह हाइड्रोजन जुड़े होगा, यह भी चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब यह R जो है इस R डैश के बराबर भी हो सकता है, या R जो है इस R डैश के बराबर नहीं भी हो सकता है, कुछ भी चेंज इसमें हो सकता है। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी। उसी तरह जब एक कार्बन अपने नज़दीक के तीन R से जुड़ा हो, ठीक है, तब जो यह होगा यह भी क्या होगा, sp3, और यह टर्सरी कार्बन है, यह इसके R डैश के बराबर हो सकता है, या R डबल डैश के बराबर हो सकता है, या R इक्वल टू R डैश के हो सकता है, या बराबर नहीं हो सकता है R डबल डैश के, या R डैश बराबर नहीं हो सकता है R डैश के, R डैश बराबर हो सकता है R डबल डैश के, कुछ भी जो, या तीनों हमारा क्या हो सकता है, R बराबर नहीं होगा R डैश के, R डैश बराबर नहीं होगा R डबल डैश के। कहिएगा सर ये क्या लिखे, हमारे दिमाग से ऊपर चला गया, कुछ ऊपर नहीं गया। हो सकता है कि यह CH3 इस R का मतलब हो जाए, इस R डैश का मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। हो सकता है इस R डैश का मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि यह समान है या डिफरेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड में क्या देखें, सबका सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। ध्यान दीजिएगा,
सेकेंड हम लोग देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, याद कीजिए एलाइलिक में क्या बताए थे, हम बताए थे कि यह CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। इसका नाम था एलाइल। ठीक है, क्या नाम था? एलाइल। ये याद रखिएगा, एलाइल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, बताए थे कि याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ आइए, एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहा है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C के साथ 2 H है और एक हेलोजन जुड़ गया। नहीं, अब हमारा ये बन गया एलाइलिक हैलाइड। और यह जो एलाइलिक हैलाइड बना, इसमें चारों का चारों बॉन्ड सिंगल है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। क्या हो गया हाइब्रिडेशन? sp3। कोई दिक्कत? अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ sp2 हो सकता है, या डबल बॉन्ड है sp2 हो सकता है, बट यहाँ चारों का चारों कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या होगा? sp3। अब इसका लाइन डायग्राम लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कर दिए और यहाँ एक बॉन्ड कर दिए, डबल बॉन्ड हुआ इस दोनों कार्बन के लिए, मतलब एक कार्बन ये और सेकेंड कार्बन ये, फिर एक कार्बन है, इसके बाद यहाँ हम लोग ऐसे हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल है इसमें, साइक्लिक हैलाइड। यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, अब यहाँ आकर के हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो भी यह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हे प्रभु, अब हम लोग नंबर 3 पढ़ेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। याद कीजिए बेंजाइलिक के बारे में हम आपको क्या बताए थे। बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा हम लोग देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या पढ़े थे? बेंजाइल, याद कीजिए कि यह हमारा बेंजीन था और यहाँ हम CH3 जोड़े थे, इसका नाम था टॉल्विन। टॉल्विन, और बताए थे कि टॉल्विन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तब यह हमारा क्या बन जाएगा? बेंजाइन। क्या बन जाएगा? बेंजाइन। ये हमारा क्या है? बेंजाइन। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ कहता है बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब कि यह हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ यह हमारा CH2 है और यहाँ X डाल दिए। ध्यान दीजिए, यह H2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, चारों का चारों बॉन्ड मेरा सिंगल हो गया, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। कोई दिक्कत? यह हमारा बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ऐसा भी हो सकता है इस बेंजीन के साथ यहाँ कार्बन है, एक R जुड़ जाए, यहाँ एक H रहे, यहाँ क्या रहे? हैलाइड रहे, तो भी हमारा कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिड। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ C रहे और यहाँ R और यहाँ R डबल डैश, सॉरी R डैश और यहाँ X, तो भी हमारा हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। फिर वही बात कि R, तो R है CH3 हो सकता है, और यहाँ R डैश, कि R डैश के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए आप R डैश से लिखे। ये था बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर की। 3rd नंबर क्या कहता है? कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो sp3 के जगह sp2 कर दें।
नहीं, तो जैसे sp2 आया इसका मतलब है कि हमारा डबल बॉन्ड शुरू हो गया। जैसे मेरा डबल बॉन्ड शुरू हो गया तो सबसे पहला इसमें आता है विनाइलिक हैलाइड। फर्स्ट क्या आता है? विनाइलिक हैलाइड। विनाइल में क्या बताए थे, याद कीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब एक हाइड्रोजन निकला था तो CH2 डबल बॉन्ड CH बना था और इसी का नाम हमारा क्या था? विनाइल था। अब हम बात कर रहे हैं विनाइलिक हैलाइड की, तो यह CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ X लगा दिए। ये हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या हो गया सर? यह कार्बन इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे कार्बन आगे हो या पीछे हो, आगे हो या पीछे हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, हाइब्रिडाइजेशन फटाक से sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा विनाइलिक हैलाइड। सेकेंड इसमें क्या है हमारा? बेंजाइलिक हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब बताए थे बेंजीन, नहीं फिनाइल या एराइल। या जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तब हमारा यह फिनाइल या एराइल प्राप्त होता है। फिनाइल या एराइल प्राप्त होता है, ये हमारा बेंजीन है। अब यहाँ हैलाइड लगा दीजिए। यहाँ हम X लगा दिए। अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया? जैसे X लगाए इसका मतलब यह क्या हो गया? ये हो गया आपका एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और जैसे ही सर एराइल हैलाइड बना मतलब डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है, इसको कहीं डाउट हो सर तो पिछला लेक्चर में जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हो जाता है इसमें, जैसे अगर ऐसा रहेगा हमारा, ठीक है, एराइल हैलाइड में, तो ये है, ये है, ये है, और कुछ लगा दीजिए। अगर हम लोग यहाँ CH3 लगा दें, एक F लगा दें, Br लगा दें, कुछ भी लगा दीजिए जो दिल करे। आप यहाँ CH3 ये प्रभु मन खराब है यार, तो भी पढ़ा रहे। ठीक है, देखिए यहाँ हैलोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो यह क्या हो जाएगा आपका? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो आज हम लोग 2 टॉपिक देखे, पहला डिफिनेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो तरीका हम लोग नोमेनक्लेचर का पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कल कुछ जो आपसे नहीं बन सकता है या हमको लगता है कि बता देना चाहिए, वो कल नोमेनक्लेचर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, बनाया कैसे जाएगा अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, फिर आगे चलते रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दिस एंड दैट। चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों को जुड़िए। जल्द क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, आप लोग लड़का सबको बोलिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।